और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ए रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन आ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स। यानी कि एक ट्रेन है जो कि रनिंग कर रही है ऑन आ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ट्रैक, यानी कि एक ऐसे ट्रैक पे रन कर रही है, मूव कर रही है जो कि सर्कुलर है, यानी कि सर्कल में है, गोल है। ऑफ रेडियस 500 मीटर्स, और जिसका रेडियस कितना है 500 मीटर्स है, ठीक है। एट रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर हावर। 30 किलोमीटर पर हावर का मतलब है उसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर हावर, यानी कि एक हावर में 30 किलोमीटर वो सफ़र तय करती है। थ्रू व्हाट एंगल, यहाँ पे व्हाट एंगल का मतलब है कि हमने एंगल को फाइंड करना है, यानी कि एंगल कितना बना है। विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स, जब वो 10 सेकेंड के अंदर टर्न कर रही है उस वक्त उसका एंगल कितना बना है। यहाँ पे एक चीज़ है कि उसने ये नहीं बताया कि डिस्टेंस उसने 10 सेकेंड में कितना तय किया है, लेकिन उसने स्पीड बताई है जो कि 30 किलोमीटर पर हावर है, और टाइम कितना 10 सेकेंड है। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, हमने थीटा फाइंड करना है। थीटा हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, इसको हमने फाइंड करना है। टी हमारे पास 10 सेकेंड है और रेडियस हमारे पास 500 मीटर जो कि हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ है। हमें पता है थीटा का फार्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। यहाँ पे हमारे पास आर तो है लेकिन एल नहीं है। एल का मतलब लेंथ, और लेंथ जो इक्वल होता है डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ, यानी कि अगर हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं ट्रेन का जो कि उसने 10 सेकेंड में तय किया है, तो हमारे पास एक्चुअल लेंथ भी आ जाएगी, यानी डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमारे पास मतलब क्या है कि ट्रेन ने इन 10 सेकेंड में यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक आते वक्त उसने अभी कितना फासला तय किया 10 सेकेंड में, वो हमने बताना है। ये है हमारे पास सपोजिंग एक लाइन है, ठीक है। और थीटा हमने फाइंड करना है, और थीटा फाइंड करने से पहले हमने एल फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले हमारे पास जो स्पीड है वो v से शो करते हैं, और हमारे पास किलोमीटर पर हावर में है जिसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। हमें पता है हमारे पास 30 वैसे का वैसे है, और किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और हमारे पास 1 हावर में 3600 सेकंड होते हैं। और हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्या मिला है 25 मीटर ओवर 3 पर सेकंड, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आई है स्पीड की। इसके बाद हम जानते हैं कि स्पीड से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन फिज़िक्स वाले इसको ज़रा अच्छे से जानते हैं। इन फिज़िक्स जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है v मल्टीप्लाई बाई टी, यानी कि स्पीड को t के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने के, तो हमारे पास क्या आएगा डिस्टेंस आएगा, और हमारा डिस्टेंस ही क्या होगा लेंथ होगा। तो l इक्वल टू वी टी वैल्यूज पुट की हैं हमने। हमारे पास ये स्पीड की वैल्यू थी, टाइम हमारे पास 10 सेकेंड था। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 250 ओवर 3 ये हमारे पास डिस्टेंस आया जो कि उसने 10 सेकंड में तय किया है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला जो हमारे पास एल है वो कितना है 250 ओवर 3, ये हमारे पास लेंथ या डिस्टेंस है जो कि उसने 10 सेकंड में तय किया। अब हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई हुई हैं, यानी कि रेडियस भी है और एल भी है, तो हम आसानी से थीटा के अंदर पुट करके तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वी नो डैट थीटा इक्वल होता है एल ओवर आर के। थीटा वैसे का वैसे 250 ओवर 3 ओवर 500, ये रेडियस से आर है और ये हमारे पास एल की वैल्यू है। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये जो 500 था ये ऊपर जाके क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ, जो कि 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब इसको सॉल्व किया थीटा इक्वल आ गया 1/6 रेडियन। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है ए हॉर्स इज tethered टू अ पेग बाय ए रूप ऑफ 9 मीटर्स। यानी कि एक हॉर्स बंधा हुआ है एक पेग के साथ, और वो जिस रस्सी के साथ बंधा हुआ है उसकी लंबाई कितनी है 9 मीटर्स है। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल
जो हॉर्स है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है विद द पेग एज सेंटर, जो कि पेग है वो सेंटर की तरह काम कर रहा है। इफ़ द हॉर्स मूव्स अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये पेग है और ये रूप है। हमारे पास क्या है, ये पेग है और ये रूप है जिसकी लेंथ कितनी है, 9 मीटर है। और बाद में घोड़े ने क्या किया कि सर्कल में मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब इसने मूव किया, हमारे पास ये सेंटर है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, रूप की जो लेंथ थी 9 मीटर, हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास रेडियस बन गया, ठीक है। उसके बाद कहता है हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रूप हैज़ टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। कहता है कि उसने कितना फासला तय किया, वो कितना आगे गया जब रूप ने 70 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। हमारे पास थीटा कितना, 70 डिग्री। कहता है कि कितना फासला तय किया, यानी कि अगर गोरा यहाँ पे है तो यहाँ पे जाके हमारा 70 डिग्री बन रहा है इस फिगर के हिसाब से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला हमने, जो कि हमारे पास एल है, वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास आर कितना है, 9 मीटर है, और एल हमने फाइंड करना है, यानी कि लेंथ हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, जो कि सर्कुलर पाथ पे घोड़े ने किया, यानी कि सर्कुलर पाथ में दौड़ते हुए घोड़े ने 70 का एंगल बनाया, ठीक है। और थीटा हमारे पास कितना है, 70 डिग्री है। और हमें पता है, हमने पहले देख चुके हैं, जब भी कोई चीज़ हमारे पास कोई भी एंगल डिग्री में होता है, हमने उसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसको पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई किया 70 को, जो कि रेडियन में कन्वर्ट हो गया, और थीटा हमारे पास आ गया 1.22 रेडियन है, ठीक है। वी नो डैट एल इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला आपने याद कर लेना, ठीक है। और बाद में वैल्यूज़ पुट की हैं, और हमारे पास 9 है मल्टीप्लाई 1.222 है, और एल हमारे पास आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप कैलकुलेटर से आसानी से कर सकते हो, तो हमारे पास आ गया 10.995 मीटर। तो ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है द पेंडुलम। पेंडुलम हर स्टूडेंट जानता है कि पेंडुलम क्या होता है। पेंडुलम किसी वॉच में होता है जो कि दाएं से बाएं मूव करता है, और किसी रस्सी के साथ या किसी डोरी के साथ ये लटका होता है, ठीक है। तो दाएं से बाएं या किसी जंजीर के साथ भी ये लटका होता है, और ये हमारे घरों में भी इस तरह की घड़ी पाई जाती है। द पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि हमारे पास एक पेंडुलम है जो कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि समझ लो कि यहाँ से एक पेंडुलम है जो कि लटकाया गया है यहाँ तक, ठीक है। और जब पेंडुलम करता क्या है, पेंडुलम दाएं से बाएं मूव करता है सर्कुलर पोजीशन में, यानी कि सर्कुलर मूव करता है, कभी दाएं जाता है कभी बाएं जाता है, यानी कि हमारे पास पोजीशन ओ है, कभी पोजीशन ए पे जाता है, कभी पोजीशन बी पे जाता है। अगर हम इसको पूरे का पूरा घुमाएं तो एक सर्कल ही बनता है, ठीक है। तो कहता है कि इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकंड। कहता है कि हर सेकंड में वो कितना स्विंग कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, 20 सेकंड 20 डिग्री मूव कर रहा है। हाउ फार डज द लिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। कहता है कि 1 सेकंड के अंदर जो पेंडुलम है वो कितना मूव करेगा। हमने यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है कि 1 सेकंड के इर्द गिर्द वो कितना मूव करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमने 1 सेकंड के अंदर देखना कि कितना मूव कर रहा है। हमारे पास जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये हमारा रेडियस कहलाएगा, क्योंकि अगर ये पूरा मूव करता है तो ये हमारा सेंटर से लेके कॉर्नर तक का फासला क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास आर जो है 20 सेंटीमीटर है, लेंथ हमने फाइंड करनी है, और ये हमारे पास कितना है, थीटा 20 डिग्री है। तो हमारे पास जब भी डिग्री होती है हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। और जब हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 0.349 रेडियन थीटा आ गया। आप इसको आसानी से कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो। बाद में आपने सिंपली, हमें पता है एल इक्वल टू आर थीटा के इक्वल होता है, तो हमने क्या करना है, आर की जगह आर की वैल्यू, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू। और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो लेंथ आई है, जो डिस्टेंस आया है, वो हमारे पास 6.998 सेंटीमीटर है। बेसिकली एल ही हमारे पास डिस्टेंस है। ये वो डिस्टेंस है जो कि पेंडुलम जो है 1 सेकंड में मूव करेगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 12 है, अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोमीटर। तो हमारे पास ये एक एवरेज डिस्टेंस है जो कि ज़मीन से सूरज तक है, और वो हमारे पास 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर से 6 किलोमीटर है। एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ बाय द सन, और एक एंगल बन रहा है सूरज के ऊपर एट द आई ऑफ ए पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मेजर 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 रेडियन। और एक आदमी जो है ज़मीन पे खड़ा है और सूरज की तरफ इस तरीके से देख रहा है कि कौन सा एंगल बन रहा है 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे आदमी खड़ा है, और उसकी आंख से जो थीटा बन रहा है वो कितना है 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 रेडियन। ठीक है। फाइंड डायमीटर ऑफ द सन। हमें पता है डायमीटर जो होता है सर्कल का एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक के फासले को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे थीटा मौजूद है जो कि 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 रेडियन है, और आर हमारे पास कितना 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है। अब क्वेश्चन ये कि ये वाला आर कैसे है, यानी कि ये वाली वैल्यू आर कैसी है, कैसे बन गई है। लिखा हुआ ऊपर अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस, यानी कि अगर एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और एवरेज डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है। ठीक है। तो अगर वो गोल गोल घूमे तो हमारे पास एक सर्कल ही बनेगा। ठीक है। जब हमारे पास एक चीज़ सर्कल बन रही है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, यानी कि सेंटर से लेके तो यहाँ तक का फासला क्या कहलाता है, हमारे पास रेडियस कहलाता है। इसलिए हम इसको और कह सकते हैं। ये हमारे पास एक टेक्निकल पॉइंट था, हमने स्टेटमेंट को बहुत गौर से समझना होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। हमें पता है एल इक्वल होता है आर थीटा के, हमने सिंपल वैल्यू पुट की है और इसकी यहाँ पुट किया वैल्यू। ठीक है। 10 बेस सेम है और पावर आपस में ऐड होंगी, और 10 में से क्या किया हमने, 10 की पावर 6 में से पावर 3 निकाल ली तो हमारे पास 10 की पावर 3 करने लगा। और दूसरा हमने इसको क्या किया, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये वैल्यू आई है। और जब हमने 10 की पावर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो लेंथ आई है 1376400 किलोमीटर है, और इसी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, सन का, सूरज का डायमीटर बोलेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए सर्कुलर वायर, यानी कि यहीं पे उसने बोल दिया कि वायर जो है वो सर्कुलर में है। ये हमारे पास सर्कुलर वायर है, यानी कि अभी सर्कल में है। रेडियस 6 सेंटीमीटर, उसका जो रेडियस है यानी कि सेंटर से लेके कॉर्नर तक का फासला रेडियस होता है, और वो है 6 सेंटीमीटर। इज कट स्ट्रेटेंड, यानी कि उसको हमने सीधा काट लिया। एंड देन बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस किसी भी सर्कल की जो होती है ना, किसी भी सर्कल की जो होती है, जो बाउंड्री होती है, ठीक है, किसी भी सर्कल की जो दीवारें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए हूप ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। 24 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस है। हमारे पास जो एक्चुअल रेडियस है ना वो हमारे पास ये है। तो उस हमारे पास जो पहला जो हमारे पास सर्कुलर वायर थी जिसको हमने काटा है और उसको हमने बेंड किया अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए हूप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। हमने उसको किसी सर्कुलर प्लेस के साथ क्या किया, उसको इस वायर को काट के जितनी भी है उसको हमने एक सर्कुलर सर्कमफ्रेंस के साथ क्या किया, हमने उसको लगा दिया, लाई कर दिया, उसको लगा दिया। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हूप। कहता है कि हमने क्या फाइंड करना है, हमने एंगल फाइंड करना है यहाँ पे जो सेंटर पे बन रहा है, और जितनी लेंथ के साथ यानी कि जितनी ये
वायर है इस सर्कमफ्रेंस पे पूरी आई है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक पूरी आई है और यहाँ पे एंगल बना है, तो हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट वाला है। सबसे पहले लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एल जो है हम फाइंड करने लगे, यानी हमारे पास जो यहाँ से वायर हमने शुरू की थी लगाना और यहाँ तक आई है और यहाँ पे एंगल बन गया था, और ये हमने लेंथ अभी फाइंड करनी है ताकि हम एंगल फाइंड कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास कितना 6 सेंटीमीटर है, एल है और 2 पाई आर, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला है। ठीक है, ये मैंने खुद से नहीं लगाया, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला यानी कि इस बाउंड्री का फार्मूला है। 2 पाई और आर हमारे पास कितना था 6 सेंटीमीटर, और हमने 6 सेंटीमीटर लगाना था क्योंकि हमने ये वाली वायर इस पे लगाई है। ठीक है, तो हमारे पास जो एल आया वो 12 पाई आया, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, थीटा फाइंड करना है, और हमारे पास आर पहले से मौजूद था जो कि 24 सेंटीमीटर था, जो कि इस रेडियस का था क्योंकि हमने एंगल इसका फाइंड करना है। वी नो डैट एल इक्वल टू आर थीटा, सिंपली हमने वैल्यू फाइंड की है, वैल्यू लगानी है अब हमने, तो एल की जगह 12 पाई लगा दिया और आर वैसे का वैसे थीटा इधर है। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व किया तो 24 उस तरफ जाके क्या हुआ, डिवाइड हुआ, यानी कि 12/24 ऊपर पाई है। इसको कटिंग किया तो हमारे पास पाई/2 थीटा आ गया। थीटा के मतलब पाई/2 रेडियन के। और ये था हमारा आज का लेक्चर।